हेलो दोस्तों, मैं सूर्या सर एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस बार हम लोगों ने क्लास 12th के एनसीईआरटी के सीरीज को शुरू किया गया है, जिसमें हम क्लास 12th के एनसीईआरटी के पूरे मैथ को कवर कराएंगे, जिससे आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस होंगे। प्लस एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को डील किया जाएगा चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को। और प्लस एनसीईआरटी खत्म होने के बाद फिर हम पीवाईक्यू सीरीज को भी शुरू कर लेंगे, जिससे ये आपका सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर क्लास 12th। यानी आज पहली जो लेक्चर होगी हमारी वो होगी इंट्रो लेक्चर, एंड सेकेंड लेक्चर थर्ड लेक्चर जो होगा वो आपके एनसीईआरटी से चैप्टर वाइज होंगे। हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को हम इसमें डील करेंगे। बेटा हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। मे बी अगर कोई प्रॉब्लम होगी देन आप बताइएगा, उस सेशन को हम रिपीट कर लेंगे। तो आइए बिना समय को व्यतीत किए हुए एक शानदार सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की ये खासियत है कि ये पिछला चैप्टर जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उससे एकदम कोरिलेट है। कोरिलेट होने का मतलब रिलेशन और फंक्शन से एकदम कोरिलेट है। तो थोड़ी सी हम रिलेशन फंक्शन की जिक्र करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इनवर्स में हम कैसे आए, देन हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, जैसा कि इन्होंने बोला है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम आईटीएफ भी बोलते हैं। अब आईटीएफ मतलब उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड द इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। फर्दर एग्जांपल, साइन का साइन इनवर्स एक्स, कॉस का कॉस इनवर्स एक्स, टेन का टेन इनवर्स एक्स, कॉट का कॉट इनवर्स एक्स, सेक का सेक इनवर्स एक्स, एंड कॉसेक का कॉसेक इनवर्स एक्स। और बेटा वेरी इंपॉर्टेंट ये बातें हैं कि जो ग्राफ ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स है इज सिमेट्रिक टू द लाइन y इज इक्वल टू x एक्सिस। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो आप बिना इनवर्स फंक्शन का 11th में जो ग्राफ बना रहे थे, लाइक एज साइन का, कॉस का, टेन का, जो भी ग्राफ बना रहे थे, अब जब इनवर्स का ग्राफ आप बनाएंगे तो उस ग्राफ का y इज इक्वल टू x एक लाइन ड्रा करिए, उसका एकदम मिरर उल्टा इमेज जो बनेगा वो इनवर्स का बनेगा। बेटा क्लियर है कहानी इतनी? यानी अगर जो एक ग्राफ आपका y इज इक्वल टू x का बन रहा है तो उसके इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ कैसा होगा? एक y इज इक्वल टू x का लाइन ड्रा करेंगे और उसके सिमेट्रिक जो ग्राफ बनेगा, एकदम मिरर इमेज जो होगा वो होगा इनवर्स का ग्राफ। ओके, आइए आगे चलते हैं, कुछ बातों को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमको डोमेन, रेंज एंड ग्राफ को डील करना है। डोमेन और रेंज को, ग्राफ को डील करना है। इसके पहले एक छोटी सी कुछ बातें होंगी, हम उसको पहले बात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक चीज थोड़ा सा हम बात करेंगे कि कंडीशन ऑफ एग्जिस्ट इनवर्स, हम थोड़ी सी इसमें बात करेंगे कि किसी एक फंक्शन का किसी एक फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। अब किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस चैप्टर में जब भी डिस्कशन आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि अगर कोई एक फंक्शन है उसका 1 1 and 2 दोनों एग्जिस्ट करता है, यानी वो बाइजेक्टिव होता है, तो ऐसे फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर कोई फंक्शन 1 1 और अनटू नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे रूल को बताते हैं, थोड़ा समझना। अगर कोई एक फंक्शन है f ऑफ a से b, अगर कोई एक फंक्शन है f ऑफ a टू b, तो इस फंक्शन का मुझे इनवर्स चेक करना है। तो इस फंक्शन का इनवर्स कैसे होगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे ध्यान दें, इस वाले पार्ट को हम डोमेन बोलते हैं, ये आपका डोमेन है, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है बेटा, रेंज। अब अगर ये फंक्शन 1 1 भी है और क्या है, अनटू भी है, तो हम बोलते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो जो रेंज होता है वो डोमेन हो जाता है, और जो डोमेन होता है वो क्या हो जाता है, रेंज होता है।
ये एक छोटी सी बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात को समझते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ पढ़ रहे हैं या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स पढ़ रहे हैं, और आपको एक स्ट्रेट लाइन दिया गया होगा या एक स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड स्टेटमेंट दिया गया होगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है, उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई भी जो फंक्शन होता है वो वन वन नहीं होता है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो वन वन नहीं होते हैं, तो उनके तो इनवर्स एग्जिस्ट करने नहीं चाहिए थे। लेकिन हम तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बात को कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है, बस उसी को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही इस टॉपिक को छेड़े हैं। अब बात को समझना, जैसे मैं अगर साइन एक्स को ले रहा हूं बेटा, थोड़ा सा साइन एक्स को देखो। अब थोड़ा साइन एक्स का हम ग्राफ बनाते हैं। ये देखना साइन एक्स का ग्राफ, ठीक, साइन एक्स का एक ग्राफ है। ये जो है π/2 है, ये जो है पाई है, ये 0 है, ये आपका 2π है, इधर इधर आपका -π/2 -π है, और ये जो है वो -2π है, और ये जो वैल्यू है वो -π/2 है, और ये मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है, और यहाँ पे -1। अब ये फंक्शन वन वन तो है नहीं। वन वन क्यों नहीं है? क्योंकि भाई तू देख, अगर तुम इस पोर्शन की बात कर लो, मैं बोल रहा हूं कि इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करता हूं, ये वाला पोर्शन, अब 0 पर वैल्यू क्या दिया है? 0 दिया है, और पाई पे वैल्यू भी क्या दिया है? 0 दिया है। तो आपको सीधे एक तरीका बताया गया होगा कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू x की पुटअप कर रहे हैं और फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो फंक्शन वन वन नहीं होता है। जैसे अगर एक y = x² तुम ले लो, और अगर x की वैल्यू -1 रखो तब पर भी तुम y 1 पाओगे, और x की वैल्यू 1 रखो तब पर भी y क्या पाओगे? 1। मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे जो मेरा y है वो सेम आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन नहीं बोलते हैं। तो अगर ये वन वन नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं हुआ, तो बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो इनवर्टिबल फंक्शन नहीं हुआ, तो इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। देन हम पढ़ रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखो भैया, इसमें एक रूल है क्या कि मैं बोला कि ठीक है, हर पर्टिकुलर रीजन के लिए आपका मैटर तो बात सही है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैं बोला कि तुम इस मैटर को देखो, यहां से यहां तक के मैटर को देखो। यहां से यहां तक के मैटर को देखने के लिए मतलब तुम इस वाले पार्ट को देखो। अब इस वाले पार्ट पे देखोगे तो x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे y डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, मतलब कोई y डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे सेम नहीं हो रहा है। तो मैं बोला कि इस वाले पार्ट को अगर मैं निकाल लूं तो क्या इतने पार्ट के लिए वो मेरा कर रहा है कि नहीं कंडीशन को? हाँ, तो कर रहा है। यानी अब यही बात डिपेंड रखना, बात को ध्यान में, कि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तो डोमेन का और रेंज का प्रॉपर ढंग से पूरा यूज होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा अपनी कहानी डोमेन और रेंज पे खेलेंगे। और अगर आपको किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज अच्छे से रेडी है तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका आराम से लगा लेंगे। ओके, यानी अब मैं कह रहा हूं कि मैं अगर इस वाले बात को करूं, इसको थोड़ा सा हटाता हूं, अब थोड़ा सा समझना, मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये अपने पास है x एक्सिस और ये है अपने पास y एक्सिस, एंड वेट π/2 -π/2, ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है -1। अब
इतने की अगर मैं बात करूं तो इस फंक्शन का अब डोमेन क्या बन रहा है इस बात को समझेंगे। थोड़ा सा देखना भैया, अगर तुम देखोगे तो फंक्शन जो है वो -π/2 से π/2 पे जा रहा है, -π/2 से π/2 पे जा रहा है, तो ये डोमेन हो गया। टेंस हो, इसका रेंज क्या जाएगा, रेंज मतलब वाई एक्सिस कहां से कहां जा रहा है, -1 से 1, ये इसका फंक्शन का डोमेन और रेंज आ गया। मतलब अगर फंक्शन इस टाइप का रहेगा देन sin x का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब कोई बोलेगा सर आपने जिस तरीके से इस वाले पार्ट को एनालिसिस किया कि आपने बोला कि ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट काम करेगा। सर उसी तरह मैं बोल रहा हूं कि सर अगर मैं ये वाला पार्ट लेता, ये वाला पार्ट, तो ये भी तो मैटर होता। अगर मैं केवल ये वाला पार्ट लूं तब पर भी तो ये काम कर रहा है, और अगर मैं केवल ये वाला पार्ट अगर मैं केवल ये वाला पार्ट लूं तब पर भी तो काम कर रहा है। यानी हम कोई भी पार्ट निकाल के तब तो कर सकते थे, इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता था। हमने कहा आपकी बातें एकदम सही है, तो आपकी बातें सही है, लेकिन हम एक करेंगे स्टैंडर्ड को मेंटेन। स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का मतलब एक जो दिया हुआ दिव्य विज्ञान है या दिए हुए कॉन्सेप्ट को ही लेके हम आगे चलेंगे, जिससे हर लोगों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट रखना है कि जो आप sin x का ग्राफ लेंगे जिसका इनवर्स निकालना होगा भैया, वो लेंगे -π/2 से π/2 और -1 से 1 तक के बीच में। ओके, इतनी बातें क्लियर है कि हमारा sin x का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा। यानी अब थोड़ा सा बात को समझना, ये sin x, ये आपका एक जो ग्राफ बन रहा है वो sin x का बन रहा है, यानी sin x का डोमेन इतना हो गया। तो जब इसका तुम इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स का डोमेन कितना हो जाएगा, -1 से 1 जाएगा, और इसका रेंज क्या जाएगा, -π/2 से π/2। अब लॉजिकल ये बातें हैं कि अगर मैं अब इसका बनाना चाहूं क्या बनेगा, तो अब इसके लिए बातें क्या है कि थोड़ा सा बात को समझना। अब रूल क्या हो जाएगा, आपको पहले तो एक लाइन बताया गया था कि अगर जिस फंक्शन का ग्राफ बनाना है पहले उसको y = x एक लाइन को ड्रा कर दीजिए। ये एक y = x लाइन ड्रा हो गई। अब इस y = x लाइन जो ड्रा हुआ है इसके रेसिप्रोकल यानी एकदम मिरर इमेज, यानी जब आप मिरर इमेज का फॉर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस बात को थोड़ा सा देखिएगा। अब जब लेंगे तो ये एक इधर जाएगा और इसका वाला जो मिरर इमेज बनेगा वो इधर बनेगा बेटा, ठीक है। यानी सीधा सा एक चीज समझना, ना समझ में आया तो जैसे देखना, यहां पे आपका इसका कोऑर्डिनेट कितना था, इसका कोऑर्डिनेट था π/2, 1। तो सर इस कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एकदम रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1, π/2 हो जाएगा। और यहां पे इसका कोऑर्डिनेट कितना था, -π/2, -1। तो इस कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल -1, -π/2। यानी भैया इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो आपका लॉजिकली एकदम सही जाएगा, ठीक है। जो ग्राफ बनेगा उसका एक सिमेट्रिक y = x एक लाइन ड्रा करेंगे और एक मिरर इमेज बना लेंगे। और न बातें समझ में आए तो जो कोऑर्डिनेट बना है उस कोऑर्डिनेट का अपोजिट ले लो, यानी जो xy कोऑर्डिनेट था उसको yx बना दो, ठीक है। और वो जो फॉर्म कर जाएगा वो किसका कर जाएगा, इनवर्स का कर जाएगा। आई होप इतनी बातें समझ में आई। तो आइए अब अपने टॉपिक को समझते हैं वन बाय वन, थोड़ा सा मैटर। तो पहला क्वेश्चन है डोमेन और रेंज निकालना है, और एक क्वेश्चन है f इनवर्स x = sin इनवर्स x, मतलब पहले वाले इनवर्स फंक्शन को हमको डोमेन, रेंज एंड ग्राफ को डिनोट करता है। देखना जो ये sin x के लिए है, ये किसके लिए है, sin x के लिए। तो जो sin x का जो डोमेन है वो -π/2 से -1 से 1। ग्राफ देखिए अभी ही डिस्कस करके आया गया है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो बेटा इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, π/2, 1 हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -π/2, -1 हो जाएगा, ठीक। ये sin x का, और इसका ग्राफ देखना एकदम ठीक उल्टा। अभी हम यही डिस्कस करके आए हैं कि अगर आप इसमें एक y = x का एक लाइन खींचो, जैसे मैं बता रहा हूं, तो देखना मैं बोला कि इसमें एक y = x एक्सिस का लाइन खींचो, y = x,
तो इसका जो मिरर इमेज है बेटा, इसका जो मिरर इमेज है एकदम सेम इधर बनेगा और इसका जो मिरर इमेज है एकदम सेम इधर बनेगा। देखो एक मिरर इमेज की तरह ही बना है, ठीक है। इतनी बातें। अब यहां पे जब हम साइन इनवर्स एक्स लेकर आए तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 हो जाएगा और जो रेंज है वो कितना हो जाएगा -π/2 टू π/2। एंड ध्यान रहे अब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे π/2 1 था तो इस बार कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, π/2 एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, -π/2। आई होप ये बातें एकदम ढंग से समझ में आपको आ रही होगी। देखना कुछ भी नहीं करना है, ग्राफ है, डरना नहीं है। थोड़ा मोड़ा पता है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तब तो आपके लिए मुसीबत बनने वाली ही है, लेकिन अगर आप उस चीज को ठीक से समझ ले रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम इशू हो रही है देन आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो डोमेन हुआ वो रेंज हुआ, जो रेंज हुआ वो डोमेन हुआ। इधर जो ग्राफ बना उसका कोऑर्डिनेट पलट दो। नहीं समझ में आ रहा है कोई मैटर, मिरर नहीं समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेट पलट के बना लो। तुम कोऑर्डिनेट पलट के बना लो। जैसे देखो ना, अभी मैं इसी चीज को अगर मुझे बनाना हो, इसी चीज को ग्राफ को देखो आराम से एकदम देखना, अगर मुझे इसी ग्राफ को बनाना हो भैया, ये बन गया। मैं बोलूं कि मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट क्या चाहिए बताओ। यहाँ पे अगर π/2 है तो 1π/2 चाहिए। तो मान लो यहाँ पे आपका 1 मिला और यहाँ पे π/2, तो ये आपका हो गया 1π/2 और यहाँ पे क्या हो जाए -1 -π/2। अब इस बार ग्राफ का बस फेस चेंज करना है। फेस मतलब मिरर। अगर किसी का ऐसे इधर की तरफ मुंह खुला है तो मिरर में ऐसे खुल जाएगा, इधर की तरफ खुल जाएगा, होता है ना। वैसे मैं अगर इधर की तरफ देख रहा हूं तो मिरर में जो इमेज होगी वो मेरे तरफ दिखेगी, मतलब उसका सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। यानी बस इसको घुमा दो भैया, क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है। ये यूनिवर्स का बन गया ग्राफ, एकदम हल्ला बोल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? क्लियर होना चाहिए यार, बहुत बड़ी बातें नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। तो आपने साइन एक्स का देख लिया। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है और रेंज -π/2 से π/2 होता है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है अपने पास y = cos x। और cos x का ग्राफ बेटा ऐसे बनता है। cos x का ग्राफ ऐसे बनता है तो सर ये π/2 पे वैल्यू इसकी 0 होती है। π/2 पे वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और 0 पर वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और पाई पे वैल्यू भी कितनी होती है? -1 होती है। ठीक है, यानी इसका डोमेन क्या होगा सर? इसका डोमेन जो होगा वो 0 से लेके कहां तक? पाई तक, 0 से पाई तक। और इसका रेंज -1 से कहां तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। तो जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये जो रेंज था अब यहाँ पे हो गया डोमेन और यहाँ पे ये हो गया रेंज। और इसका ग्राफ एकदम देखो सेंस ऑफ रोटेशन एकदम चेंज हो गया है, यानी ये बातें यहाँ पे चेंज हो गई। ठीक है, और ध्यान रहे ये 0 कब हुआ होगा? ये 0 कब हुआ होगा? यानी 0 पर वैल्यू इसकी कितनी मिली होगी? π/2। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो π/2। ठीक, ये π/2 है और ये पाई है और ये क्या है? 0 है और इस पे वैल्यू कितनी है? 1 है। आई होप ये भी बातें आपको समझ में आ रही है। बस धीरे धीरे हर बात को समझते चलिए, एकदम A to Z इजी है, कोई बहुत बड़ी आपके लिए परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, क्लियर एक बात? हाँ, नेक्स्ट और नेक्स्ट है tan x। अब tan x का जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 है, मतलब ये -π/2 से π/2। बेटा जो tan x का ग्राफ होता है वो π/2 को टच नहीं करता है, π/2 से एकदम करीब से निकल जाता है, क्योंकि वो π/2 के पास इनफाइनाइट को शो करता है। किसको शो करता है? वो इनफाइनाइट को शो करता है। तो π/2 पे वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा और -π/2 पे वैल्यू भी कितनी शो करेगा? वो -इनफाइनाइट को शो करेगा। ओके, आगे चलते हैं। अब ये आपके पास tan x था, इसका इनवर्स जैसे निकालेंगे तो ये r आ जाएगा इसके डोमेन में और रेंज में चला जाएगा -π/2। तो इसको देखो रेंज जो हो गया वो -π/2 से π/2 हो गया और इसका जो मिरर इमेज होगा एकदम हूबहू ऐसा होगा। जैसे अब यहाँ पे जो ये ग्राफ बना है वो tan इनवर्स x का बना है। एंड ध्यान रहे पहले तो जिस चीज का रेंज क्राइटेरिया डिफाइन करना है, रेंज क्राइटेरिया डिफाइन करना है तो आप -π/2 से π/2 कर दिए और अगर ना समझ में आया तो इस वाले एक्सिस को पूरा ऐसे रोटेट कर दीजिए आप। ठीक है, इस वाले एक्सिस को पूरा रोटेट कर दिए, वैसा बन जाएगा आपके पास। ठीक है, यानी ये -π/2 है और ये π/2 है। π/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ
और -π/2 पे वैल्यू ये आ गई अपने पास। ओके, इतनी बातें क्लियर है? हाँ हाँ, एक बार देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हाँ हाँ, ओके 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 ओके। नेक्स्ट, ये आपके पास था। एंड सिमिलरली हर ओवरऑल एनालिसिस को थोड़ा सा हम करेंगे और इसको समझेंगे। अब ध्यान दें, आपके पास कुछ फंक्शन है जिसके डोमेन और रेंज को डिफाइन है। ये आपको पर्टिकुलर बेटा लर्न होना चाहिए। ये अगर लर्न होगा तभी आपकी कहानी आगे की सॉल्व हो सकती है। ओके, जैसे आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, एंड डोमेन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। तो इसका डोमेन ध्यान समझना, साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा, और रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का क्या होगा, -1 से 1 होगा डोमेन, पर रेंज क्या होगा, 0 से π होगा। tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, पर इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। बेटा ये इक्वल इक्वल का साइन लगा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -π/2 से π/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 से π। ये क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन नहीं लगा है, मतलब -π/2 और π/2 को हम नहीं ले सकते हैं, पर इनके बीच के सारे वैल्यू को ले सकते हैं। एंड कॉट इनवर्स x का डोमेन रियल नंबर है, और जो इसका रेंज है वो 0, π है ओपन इंटरवल पे। और लास्ट दो है, एक कॉसेक इनवर्स x है और एक सेक इनवर्स x है। ध्यान रहे, कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है, -1 से 1 के बीच वाले नंबर को छोड़ दो, -1 से 1 के बीच वाले नंबर को छोड़ दो, एंड वो सारे वैल्यू आपके पास कंसीडर हो जाएंगे। मतलब बेटा अगर इसको आपको लिखना हो, इस चीज को अगर लिखना है तो देखो कैसा लिखना है। हम बोल रहे हैं कि ये एक रियल, पूरा का पूरा रियल कर दें, और इसमें से -1 से 1 तक के बीच के नंबर को गैप कर दें, -1 से 1 के बीच के नंबर को गैप कर दें। मतलब -1 से लेस सारे नंबर, और 1 से सारे के सारे बड़े नंबर। मतलब ये -1 और ये -1 और ये 1, इनके बीच के नंबर नहीं रहेंगे, बाकी -1 से उधर के सारे नंबर और 1 के इधर के सारे नंबर, वो अपने पास क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे कॉसेक इनवर्स x के लिए। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज -π/2 से π/2 होगा, पर उसमें से 0 गैप कर देना है। यानी इसको लिख सकते हैं भैया, -π/2 से π/2 होगा, पर इसमें से हम किसको गैप करेंगे, 0 को गैप कर देंगे। ओके, एंड लास्ट सेक इनवर्स x की कहानी डोमेन की सेम है, बट रेंज की कंडीशन में वो 0 से π हो जाते हैं, और इसमें से π/2 को हटा देना है, 0 से π हो जाएगा, और इसमें से π/2 को गैप कर देना है। तो दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ऑल फंक्शन। ओके, एक बार फिर से, साइन इनवर्स के जो डोमेन होंगे वो -1 से 1 के बीच में लाइज करेंगे, और जो रेंज होंगे वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। बेटा क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि बाउंड्री पॉइंट आपके पास गिवन है, और ओपन का मतलब है कि आपके पास बाउंड्री पॉइंट गिवन नहीं है। इतनी बातें क्लियर? ओके, अब इन्हीं डोमेन और रेंज से हम थोड़े से इनके क्वाड्रेंट पे बात करेंगे। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। अब थोड़ा देखो, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है भैया, ये आपका है फर्स्ट, ये है आपका सेकंड, ये है आपका थर्ड, और ये है आपका फोर्थ। कुछ रूल है, उसको फॉलो करना है, बात को समझना। जैसे मैं 3 बातों को लिख रहा हूं, 3 बातों को लिखने का मतलब है, मैं यहां पे राइट कर रहा हूं पहले साइन इनवर्स x को, tan इनवर्स x को, और देन कॉसेक इनवर्स x को। ठीक है, हम इन 4 लोगों को लिखा, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंड टेन इनवर्स x। इनकी ग्रुपिंग भैया एक तरफ, ये फर्स्ट ग्रुप, और एक मैं लिखा, बाकी जो लोग बच गए, कॉस बच गया, सेक इनवर्स बच गया, एंड
कॉट इनवर्स एक्स बच गया। इनकी जो ग्रुपिंग होगी वो सेकेंड ग्रुप के होंगे। अब थोड़ा लॉजिक समझना, ठीक है। अब एक चीज समझना, इन तीनों लोगों के लिए, इन तीनों लोगों के लिए अगर कोई निगेटिव वैल्यू आनी है, अगर कोई निगेटिव वैल्यू आनी है, मतलब सीधा सा कहने का मतलब है ये तीनों लोग या तो फर्स्ट में होंगे या तो फोर्थ में होंगे, या तो फर्स्ट में होंगे या तो किस में होंगे, फोर्थ में होंगे। क्योंकि ध्यान रहे पूरा जो आप साइन कॉस टेन पढ़ के आए ना वहां पे पीरियोडिक फंक्शन होता है चाहे जैसे घूमे, लेकिन साइन इनवर्स एक्स के लिए क्राइटेरिया एकदम फिक्स है, क्योंकि बहुत ज्यादा फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो एकदम क्राइटेरिया आपका फिक्स्ड है, मतलब आप कहीं भी साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स को देखेंगे तो ये फर्स्ट या तो फोर्थ में रहेंगे, फर्स्ट या तो किस में रहेंगे, फोर्थ में। और सर ये वाले जो होंगे, ये वाले जो होंगे वो फर्स्ट में होंगे और किस में होंगे, सेकंड में होंगे। सर यहां पे थर्ड वाले से कोई नाता ही नहीं होता है किसी का। क्यों नाता नहीं होता है, क्योंकि थर्ड वाले में जब जाएंगे तो किसी के रेंज में ये वैल्यू है ही नहीं, और जब किसी की रेंज में ये वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी की रेंज में हमें रेंज भी देखना है कि हम रेंज से बाहर ना जाए, ओके। अब ध्यान दें, अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, अगर ये सारे लोग पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट में रहेंगे, और ये फोर्थ में निगेटिव होने पे हम इनको फोर्थ में भेजेंगे। अगर सभी लोग पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट में है, निगेटिव रहेंगे तो हम इनको किस में भेजेंगे, फोर्थ में। अब यहां से ध्यान दें, फर्स्ट से निगेटिव जाने का रास्ता जो होगा ये वाला होगा सर, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा डायरेक्शन होता है चलने का, ये क्लॉकवाइज जो ऑप्शन होगा जाने का। बात को समझना पूरा एकदम आराम से, अगर कोई वैल्यू प्लस है तो वो फर्स्ट में है, और अगर निगेटिव है तो उनको हमें फोर्थ में पहचाना है। तो फोर्थ में पहचाने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे वैल्यू आप थीटा मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज जब आप जाते हैं तो उसका जो सेंस होता है वो माइनस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस थीटा हो जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर ये सारे वैल्यू, अगर ऑल थीटा हैज निगेटिव, अगर इनकी वैल्यू थीटा निगेटिव है तो आप सीधे उनको फोर्थ कोऑर्डिनेट में एंट्री करा देंगे, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में एंट्री कराने का मतलब हो गया कि उनको आप माइनस साइन देंगे। क्या देंगे, माइनस। मतलब फर्स्ट से फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने का सीधा सा रूल है कि अगर थीटा आपका π/2 है तो फोर्थ में पहुंचना है तो -π/2 हो जाएगा। मतलब अगर ये निगेटिव होंगे तो फोर्थ में होंगे, और अगर पॉजिटिव है तो सारे लोग कहां रहेंगे, प्लस में रहेंगे। ओके, इतनी बातें क्लियर। अब यहां पे आ जाओ सेकंड वाले में, कॉसेक, सेक और कॉट, ये भी अगर आल प्लस है, अगर आल पॉजिटिव देन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर सारे लोग पॉजिटिव हैं तो ये कहां रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। कहां रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर ये निगेटिव हो गए, अगर ये निगेटिव हो गए तो ये कहां जाएंगे भैया, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका है कि आप पाई माइनस थीटा करेंगे। क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे। फिर से एक बार मैं इन सारे बातों को अच्छे से बता रहा हूं, बात समझना। 6 के 6 लोग अगर प्लस है तो वो पहले वाले में रहेंगे। कहां रहेंगे, पहले क्वाड्रेंट में रहेंगे। क्लियर कहानी। अब अगर साइन इनवर्स या टेन इनवर्स या कॉसेक इनवर्स की थीटा जो हो निगेटिव हो रही है, क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है, तो आप सीधे कहां चले आएंगे, फोर्थ में। और फोर्थ में आने का तरीका है थीटा से माइनस थीटा, थीटा से क्या, माइनस थीटा। उसके बाद अगर कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स और अगर निगेटिव जा रहे हैं तो इनको सेकंड में पहुंचाना है, और सेकंड में पहुंचने का जो तरीका है वो है पाई माइनस थीटा। ओके, यानी सभी लोग प्लस हैं तो फर्स्ट में, साइन, टेन और कॉसेक अगर माइनस है तो थीटा यानी माइनस थीटा, और अगर कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स माइनस है तो वो पाई माइनस थीटा, हम उनको सेकंड में पहुंचाएंगे। इतनी बातें आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल बात को रखनी है। ओके, आगे चलते हैं। अब इसी बेस पे क्वेश्चन लगेगा बेटा, बात को समझना। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। इसको लॉजिकल समझना था। हम पहले क्वेश्चन को डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है,
साइन इनवर्स -1/2। अब देखो सीधा सा कहानी है कि साइन इनवर्स -1/2 है, तो पहले आपको निगेटिव अंदर थीटा है, तो ये डिस्कशन कर लेना है कि निगेटिव थीटा है तो मतलब साइन इनवर्स है, इसको चौथे क्वाड्रेंट में भेजना है। कहां भेजना है? चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट का रूल होता है कि आप थीटा निकालिए और थीटा का क्या लगा दीजिएगा? माइनस थीटा लगा दीजिएगा। यानी एक चीज बताना, साइन इनवर्स 1/2 है, हम इसको लेट कर लेंगे y के बराबर। किसके बराबर लेट कर लेंगे? y के बराबर। और ये साइन इनवर्स उधर जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहले एक मिनट। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान समझना, साइन इनवर्स 1/2। अब आपको सोचना है कि साइन में 1/2 की वैल्यू कितनी डिग्री की होती है। अब साइन में 1/2 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है? 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। लेकिन यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको बतानी है वो पाई में बतानी है, तो 30 डिग्री को पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यानी 30 को पाई में कन्वर्ट करने का रूल होता है पाई/180 से मल्टीप्लाई करना। तो 30 को पाई/180 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है कि अगर आप 30 बता रहे हैं तो इसको पाई में कन्वर्ट करने का तरीका होता है पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बार में कटेगा, यानी पाई/6 आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आ गई वो पाई/6 आ गई। क्या आ गई? पाई/6 आ गई। अब ये जो पाई/6 आई है, अब मेरे को देखना है माइनस वाला। अब आपको पहुंचाना है कहां पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये माइनस है, थीटा क्या है? माइनस है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचाना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया? अगर थीटा है तो वहां से क्या कर दीजिए? माइनस थीटा। यानी अगर आपका पाई/6 आया है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -पाई/6। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी कि इसकी वैल्यू -पाई/6 कैसे आई है। इतनी बातें क्लियर है? ओके, देन सेकंड करेंगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2। अब कॉस में 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस इनवर्स यानी कॉस में जाओ, 1/2 कितनी डिग्री की वैल्यू? 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब अगर 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/3। कितनी? पाई/3। यानी इसका आंसर आया सर पाई/3। क्या आया? पाई/3। अब सर लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है। क्या लगा है? माइनस लगा है। तो कॉस इनवर्स सेकंड ग्रुप वाला है, वो माइनस है, तो उसको भेजना है सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां भेजना है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या होता है कि पाई माइनस थीटा करते हैं। यानी हम यहां पे करेंगे पाई माइनस थीटा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 पाई में से पाई गया 2 पाई/3। कोई लॉजिक हो तो बताओ। सही है? एकदम बढ़िया है ना? क्या ये लॉजिक है? बढ़िया, एकदम जबरदस्त। यानी इसका आंसर आ जाएगा बेटा 2 पाई/3। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है? चलिए, अच्छा ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स -1 है भैया, तो 10 में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 45 की होती है। 45 बोले तो मतलब पाई/4, यानी हम इसको लिखेंगे पाई/4। अब tan इनवर्स में -1 है तो tan हमारा पहला वाला ग्रुप है, यानी वो निगेटिव है, तो उसको पहुंचाना है चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट में जाने का सबसे आसान तरीका उसका क्या लगा दिया जाए? माइनस लगा दिया जाए। ओके, इतनी बातें ठीक। आगे आते हैं। नेक्स्ट है cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2। अब ये तो सीधा साधा है, इसमें माइनस नहीं है, इसको फर्स्ट में ही रहना है, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वही आपकी वैल्यू रहेगी। अब cosec इनवर्स 2 मतलब 2 cosec में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है भैया? हाँ 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, cosec 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। अब cosec 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 2 होती है, तो 30 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई कितना हो जाएगा? 6। यानी इसका आंसर आएगा पाई/6। अब भैया ये निगेटिव नहीं है, इसको कहीं भेजना नहीं है, मतलब ये फर्स्ट में रहेगा, आराम से बैठा रहेगा फर्स्ट में। ठीक है, इतनी लॉजिक होगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका है cosec इनवर्स -√2। ओह, और इसको यहां ही डील कर लिया जाए। अब cosec इनवर्स -√2 है, तो पहले √2 को तुम देखो कि √2 cosec इनवर्स में कितने डिग्री की वैल्यू होती है।
तो जो √2 होती है वो कॉसेक इनवर्स में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? बताओ बताओ बताओ। एक चीज समझना, जीरो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, तो कॉसेक 45 की जो वैल्यू होती है वो √2। यानी सर π/4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √2 होती है। अब कॉसेक इनवर्स कहाँ का है? फर्स्ट का है कि सेकंड का है? तो कॉसेक इनवर्स तो फर्स्ट ग्रुप का है। फर्स्ट ग्रुप मतलब उसको कहाँ भेजना है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में भेजने का सबसे आसान तरीका है, उसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस लगा दीजिए। आई होप इतनी बातें आपको सब समझ में आई होंगी। तो ये आपका एक समझ लीजिए कि एक इंट्रो ही लेक्चर था। हम कल से आपके पूरे के पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को शुरू करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 2.1 से होगा स्टार्ट। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई बातें ना समझ में आई होंगी तो उसको आप कमेंट में शेयर करिएगा, हम फिर से उसको डिस्कशन करेंगे। हाँ, पर आपने जो भी इसमें पढ़ा, आपको डोमेन रेंज पता होना चाहिए। और ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन थे उनको मैंने 2 ग्रुप में बांटा, कौन किस क्वाड्रेंट में रहेगा कब, ये आपको पता रहना चाहिए। और बाकी फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी है, आपको कोई तकलीफ परेशानी नहीं होने वाला। आई होप आपको ये सेशन जरूर पसंद आ रहा होगा। और अगर कोई भी परेशानी मुसीबत होगी तो आप मुझे शेयर करिएगा अपनी बातों को। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।